बच्चों, आज मैं आपको रीतिबद्ध और रीति मुक्त कवि में अंतर बताऊंगी। अक्सर यह पूछा जाता है कि रीतिबद्ध और रीति मुक्त कवियों में क्या अंतर होता है। समस्त रीतिकाल के कवियों को 3 भागों में बांटा गया है: रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। रीतिबद्ध और रीति सिद्ध को एक खेमे में रखा गया है और रीति मुक्त को दूसरे में रखा गया है। जैसा कि हमें ज्ञात है कि रीतिकाल में संस्कृत की चली आ रही परंपरा या रीति के हिसाब से काव्य रचना की गई है और इसी कारण इस काल का नाम रीतिकाल पड़ा है। तो रीतिबद्ध और रीति मुक्त कवियों में सर्वप्रथम पहला अंतर यह है कि रीतिबद्ध कवियों ने संस्कृत की चली आ रही काव्य परंपरा के अनुसार ही रीतिकाल में अपनी काव्य रचना की है, जैसे केशव दास। इसके विपरीत रीति मुक्त कवियों ने संस्कृत के अनुसार अपनी काव्य रचना नहीं की है। दूसरा अंतर, रीतिबद्ध कवियों ने आचार्यवत की पदवी प्राप्त करने के लिए अपनी काव्य रचना की है, जबकि रीति मुक्त कवियों ने को कोई मोह नहीं था कि उन्हें आचार्यवत की पदवी मिले। उन्होंने अपने विषय को, अपने भावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए काव्य रचना की है। तीसरी विशेषता, रीतिबद्ध कवि पिंजरे में बंद पक्षियों के समान थे, जिसे मालिक जो दाना पानी दे दे वह खा लेता है, जबकि रीति मुक्त कवि मुक्त गगन में उड़ने वाले उन पक्षियों की भांति होते हैं जो मन चाही जगह बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं और मन चाहा दाना पानी खा सकते हैं। चौथा, रीतिबद्ध कवि राजा को खुश करने के लिए अपनी रचना करते थे। राजा के हिसाब से, राजा की चापलूसी कह लीजिए, उनके विषय राजा की खुशी में निहित थे। उनको यह बात पता थी कि राजा युद्ध पे जा रहा है, तो उनकी सेनाओं का वर्णन अतिशय पूर्ण वर्णन करते थे। राजा हार के भी आया तो भी उसकी वीरता के वर्णन वह करते थे, जबकि रीति मुक्त कवि ऐसा कोई वर्णन नहीं करते थे कि जिससे उनके काव्य में गिरावट आए। वह मुक्त कंठ से दरबारी कवि थे, लेकिन उनके विषय अपने बनाए हुए होते थे। रीतिबद्ध कवि प्रबंध काव्य लिखते थे, जबकि रीति मुक्त काव्य लिखते थे, जबकि रीति मुक्त कवि छंदों से बंधे हुए नहीं थे। उनके भाव जिस छंद में जिस प्रकार से लिखे जाते थे वह उसी हिसाब से लिखे जाते थे। एक बहुत बड़ा अंतर, रीतिबद्ध कवि के काव्य में कला पक्ष प्रमुख था, जबकि रीति मुक्त कवि कला पक्ष की अपेक्षा भावों को ज़्यादा महत्व देते थे। अर्थात रीति मुक्त कवियों में भाव पक्ष प्रमुख है, जबकि रीतिबद्ध कवियों में कला पक्ष प्रमुख है। इस प्रकार कुछ एक अंतर हमने रीतिबद्ध और रीति मुक्त कवियों में देखे।